नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि अगली वीडियो में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे एक क्राउड जो मार्केट क्राउड होती है और आप कैसे लिंक्ड होने चाहिए और कैसे आपको इस क्राउड से अलग हटना चाहिए। बट उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं और आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर एक वो बंदा होता है जो बेट कर रहा होता है फ्यूचर ओपिनियन एंड द मूड ऑफ द क्राउड। मतलब मार्केट में क्या होने वाला है उसका फ्यूचर ओपिनियन उस क्राउड का क्या बनने वाला है। देखिए, क्राउड बहुत ही कह दीजिए पावरफुल फोर्स होती है मार्केट को चलाने के लिए। जैसे कि अभी मैं वॉल स्ट्रीट बेट्स एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। लेकिन क्राउड एक बहुत ही पावरफुल फोर्स होती है और एज अ ट्रेडर आपको ये अनुमान लगाना होता है कि फ्यूचर ओपिनियन और मूड इस क्राउड का क्या है। क्लियर? तो इस क्राउड के फ्यूचर ओपिनियन को पता लगाते हुए आपको ट्रेड करना होता है। बट क्राउड में एक प्रॉब्लम क्या होती है? क्राउड के मूड बहुत स्विंग करता है, वो ग्रीड और फियर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, वो ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट सिचुएशंस में बहुत जल्दी जाता है, वो न्यूज़ से ज़्यादा इमोशनल ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। सो इफ़ यू बिकम अ पार्ट ऑफ द क्राउड आप हमेशा पैसा खोएंगे, यू विल लूज़। आप मोमेंटम्स कैप्चर करेंगे बट अगर आप क्राउड का एक पार्ट बन गए, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, जैसे आप उस एटमॉस्फेयर का पार्ट बन गए कि बिजनेस मैगजीन्स या न्यूज़ चैनल्स क्या करते हैं, एक क्राउड फॉलोइंग करते हैं जिससे कि लोग क्राउड उसको मतलब बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, वो क्राउड होता है और फिर वो एक बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स होती है। लेकिन आप उस एटमॉस्फेयर का पार्ट बन गए या क्राउड का एक पार्ट बन गए तो आपकी इंडिविजुअल थिंकिंग चली जाती है, तो आप लॉन्ग टर्म में नहीं कमा सकते हैं। जिस दिन ये क्राउड हटा या वो चैनल बंद हुआ या वो ब्लॉग बंद हुआ या जो आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है वो हट गए, तो तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका लाइफ लॉन्ग जो कमाने का स्ट्रैटेजी होती है वो आपकी इंडिविजुअल होती है। आप क्राउड के साथ रहेंगे तो आप इंडिविजुअल थिंकर नहीं बन पाएंगे, इंडिविजुअल थिंकर नहीं बन पाएंगे तो इंडिविजुअल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। एक और चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्राउड से अलग हट के मैं मतलब पॉइंट मेरा यही, क्राउड से आपको अलग हटना है, भीड़ से आपको अलग हटना है। बट एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यू कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट। इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, यू कैन नॉट कंट्रोल द क्राउड। जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं वो सिंपल सा है कि आप अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेना है अपने ट्रेड्स में। क्राउड को, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। क्लियर? क्राउड जो मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये मार्केट में क्या है, बेसिकली एक फोर्स है विद लॉट ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स वर्किंग टुगेदर। जैसे कि आपने यूएस मार्केट में बहुत नाम सुना होगा वॉल स्ट्रीट बेट्स का, WSP जिसको लोग कहते हैं, वॉल स्ट्रीट बेट्स। अब ये क्या है, ये बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स है, ये बहुत ही पावरफुल फोर्स हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं इस क्राउड की, वो क्या है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर होते हैं ये क्राउड्स, एंड ये एक मैडनेस और डिल्यूजन पे वर्क करते हैं। पास्ट में ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली वॉल स्ट्रीट बेट्स और ये देखा जा रहा है, पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे मीनियंस हुए हैं जब क्राउड फॉलोइंग चली है और ये कई महीने या कई साल चल सकती है। जैसा कि मैंने पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया है, एक ट्यूलिप मीनिया हुआ करता था हॉलैंड का इन 1634, या साउथ सी इन्वेस्टमेंट बबल जो था इन इंग्लैंड इन 1720। ये सब एक मीनियाज थे जिसमें क्राउड फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी और ये बहुत ही पावरफुल फोर्स थी उस वक्त। उस वक्त जो इल्यूजन था, जो मैडनेस थी अमंग द क्राउड वॉज, आई मीन, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। मैंने एक वीडियो में पास्ट में ये एक्सप्लेन किया है, उसको ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि क्राउड का जो मैडनेस होता है उसमें अगर आप फंस गए तो आप लॉस ले सकते हैं। आपको इस जगह बहुत इंडिविजुअल एज अ ट्रेडर बनना पड़ता है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ क्राउड से आपको अलग होना है, क्योंकि मेरा एक मानना है या मैंने जो एक चीज़ देखी है कि जब आप एक
क्राउड का पार्ट बन जाते हैं तब आप क्या करते हैं, आप इंक्लाइंड हो जाते हैं टूवर्ड्स द बिलीविंग व्हाट इज सेड इन द क्राउड। जब आप क्राउड का पार्ट बन जाते हैं, आपकी इंडिविजुअल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है, आप स्टार्ट बिलीविंग व्हाट इज सेड इन द क्राउड, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा रीजंस एंड लॉजिक्स आ रहे होते हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत ही सही है, और आपकी इंडिविजुअल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है और आप उन रीजंस एंड लॉजिक्स को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। फिर उसी क्राउड को फॉलो करते करते या उसी एटमॉस्फेयर में रहते रहते आप इम्पल्सिव और एंग्शियस भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने अपना आइडिया जनरेट नहीं किया, आपने अपना आइडिया लॉजिक्स बनाए नहीं, तो जो आइडियाज़ एंड लॉजिक्स आ रहे होते हैं वो आप एक्सेप्ट करते हैं। और जब आप विदाउट एनी रीज़न एंड लॉजिक कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो क्या होता है, आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है देन यू लीड कि आपको कोई गाइड करे, अब आगे क्या करना है, अच्छा ये स्टॉक 10 रुपये पे लिया था, 20 रुपये हो गया, यहाँ क्या करना चाहिए, बेचें या और ख़रीदें। दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स स्टार्ट कमिंग इन एंड आप उस क्राउड में फ्लो करने लग जाते हैं, क्राउड के साथ फ्लो करने लग जाते हैं और आप इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं रादर देन यूजिंग योर इंटेलेक्चुअल साइड कि बॉस अब करना क्या चाहिए। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद द क्राउड। जो इंडिविजुअल है वो ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो जाता है और वो लेस केपेबल होता है अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए, जो उसको अपने लिए लाइफ लॉन्ग अर्निंग के लिए बनानी थी। दैट्स वाई मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कहा है, अवॉइड बिजनेस मैगजीन्स, न्यूज़ चैनल्स टू गेट द आइडिया फ्रॉम देयर। एज यू बिकम द पार्ट ऑफ दैट क्राउड, वो जो एटमॉस्फेयर उन्होंने क्रिएट कर रखा है, जो क्राउड उन्होंने क्रिएट कर रखा है, आप उसके पार्ट बन जाते हैं और आप अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग की जो कैपेबिलिटी है वो आप खो देते हैं। एंड हाँ, अब आपको एक जो मैंने पास्ट में साइकोलॉजी बताई है वो चीज़ बताता हूँ। जब अनसर्टेनिटी ग्रेटर होती है, जब आपको पता नहीं होता क्या करना होता है, क्या ना करें, तब आपके अंदर स्ट्रॉन्ग एक अर्ज होती है टू फाइंड आउट द थिंग। अब वो फाइंड आउट करने के लिए कैसे होता है, कोई ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मिल जाए, कोई ट्रेडिंग एडवाइज़र मिल जाए, कोई अच्छा चार्ट पैटर्न मिल जाए, कोई गुड कन्वर्सेशन मिल जाए, किसी से अच्छी बात हो जाए जहाँ से आइडिया मिल जाए, या कोई अच्छा आइडिया मिल जाए। जब ये अनसर्टेन सिचुएशन में आप फंसते हैं तो आप ये सब चीज़ें सर्च करने लग जाते हैं। दिस इज़ द सर्च दैट मेक्स यू जॉइन द क्राउड। और जब उस क्राउड को ज्वाइन कर लेते हैं तब आपकी अननोइंगली, जबकि आपको पता होता है सारे रीजंस एंड लॉजिक्स आपके पास सामने आ रहे होते हैं, आपको लगता है कि आप अनसर्टेन नहीं है, बट सिचुएशन वही होती है आपके साथ कि आप अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल वहाँ एक आइडिया आया कि ये स्टॉक बाय करो 10 रुपये पे, अब आपने बाय कर लिया, कुछ रीजंस एंड लॉजिक्स भी आ गए जो आपने नहीं बनाए थे, उस क्राउड में चल रहे थे या उस ब्लॉग में चल रहे थे। अब वहाँ से वो 10 रुपये से 20 रुपये चला गया। जब आपने पहला बाय भी अपने लॉजिक से नहीं किया था, आपको लॉजिक और रीज़न किसी ने बना के दिया था, तो 20 पे भी जब 20 रुपये पे पहुंच जाएगा तब भी आपको वो रीज़न एंड लॉजिक वहाँ नहीं मिल रहे होंगे कि अब इसको सेल करें, फर्दर बाय करें, क्या करना चाहिए इसका। तो आप फिर उधर सर्च करने लग जाते हैं कि कोई हमें आइडिया दे दे, कोई हमको गाइड कर दे, फिर हम वैसे ही कर दें। दिस इज़ अ साइकोलॉजी। इसी मारे मैंने पहली सीरीज़ में ये समझाने की कोशिश की थी कि आपका इंडिविजुअल साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, पहली चीज़, और लाइफ लॉन्ग आपको अर्न करने के लिए। मैं आज भी कहता हूँ कि अपना सिस्टम डेवलप करो, अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करो, अपने डेटा पॉइंट से डेवलप करो, अपने रीज़न से डेवलप करो, अपने लॉजिक से डेवलप करो। किसी की ज़रूरत नहीं होती है उसमें, एंड उस पर ट्रेड करो। ये लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होगा घुसते वक्त भी, जब आपने एंट्री ली उसमें तब, और जब आपको एग्जिट करना है तब भी आपके पास कॉन्फिडेंस होगा।